जय श्री कृष्णा। सबको जय श्री कृष्णा। 27वां पुरुषोत्तम मास का 27वां अध्याय। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा धृतधनुआ को उद्यापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पापनाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि से राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब स्वयं काल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुँचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुणवन सुंदरी से कहने लगा कि इस अपार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए भी पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन को जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर बोली, हाथ जोड़कर कहने लगी, है पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर दोनों स्त्री पुरुष वन को चले गए। पुत्र को राज्याभिषेक कर वन को चले गए। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता सेवा करने लगी और राजा इस प्रकार करते करते संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने में उस दुष्ट बंदर का स्नान होने से कुकर्मों का नाश हो गया और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। तपोनिधि, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहाँ स्नान किया। वह बंदर कौन था और उसने ऐसा क्या आहार किया, क्या कहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने में पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। वह कर्म लोक से ही वह कंजूस था। यद्यपि उसके पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक दिन एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस माली के पास जाकर अपना रोना रोता था कि नगर में रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया। वह माली उसको दीन जानकर दया करके अपनी जगह बाड़ी के अंदर दे दी। कंजूस माली वो कंजूस चित्र शर्मा माली के वचन सुनकर आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता, उसकी आज्ञा मानता और उसका कार्य करता, उसका पालन करता। इससे उस माली का भी उस पर विश्वास हो गया, ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से उस बाड़ी को उसका अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी संभाल ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्लभ व कंजूस फल बेचकर बड़े आनंद से अपने निर्भय करता था। बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने ही लगा। उस वाणी से उत्पन्न हुए द्रव को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का मालिक पूछता तो असत्य बोलकर बहाना बना लेता। इस प्रकार बुढ़ापे से गली शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नहीं करते। मरने के पश्चात वह यमदूत से मार खाकर हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते करते उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त को देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगे, ये कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभे का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता था। बाड़ी के माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, ये 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहेगा और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। 27वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।